दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल सीटेट गुरु पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी साइंस सीरीज़ को। और मैंने EVS की सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया और सारे लेक्चर्स वो मेरे YouTube चैनल पे ऑलरेडी हैं। आप लोग वहाँ से ज़रूर पढ़ें। और मैंने मेन चीज़ों की PDF बनाई है और सारी जितनी PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हैं, और जो नहीं है वो करा दी जाएंगी जल्द ही। और जल्द ही मैं अपने टेलीग्राम का लिंक भी इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी साइंस सीरीज़ का, और हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। हम 1 बाय 1 सारे चैप्टर करें। जैसे केमिस्ट्री, एक चैप्टर केमिस्ट्री का कर लिया, एक बायोलॉजी का कर लिया, उसके बाद एक फिज़िक्स का कर लिया, ताकि तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चला जा सके। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, एसिड बेस और साल्ट। और इसके अंदर से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आपको अपने एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलते हैं। और मैं PDF फॉर्म में ही आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि PDF फॉर्म में थोड़ा लिखना कम पड़ता है। जल्दी से जल्दी आपकी चीज़ों को कवर किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास समय है कम। और सीटेट का एग्ज़ाम जल्दी ही आपका होने वाला है। कोशिश रहेगी कि साइंस जैसे सीटेट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दिया गया, वैसे ही आपकी जितना जल्दी हो सके आपका साइंस का सिलेबस भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम अपने आज फर्स्ट चैप्टर से, एसिड बेस और सॉल्ट से। तो आप सबसे पहली बात तो आप एक चीज़ हो जाएगी, जैसे एसिड और बेस है। कोई चीज़ एसिड है या बेस है कैसे पता लगाएंगे आप? तो आज तो हमारे पास लिटमस पेपर आ गया, हमारे पास इंडिकेटर्स आ गए, लेकिन पहले के ज़माने में तो भाई स्टार्टिंग ये में जब ये डिस्कवर हुए उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। तो पहले लोगों ने एक जो हमारे पुराने लोग थे जिन्होंने स्टार्टिंग में ये देखा कि कोई चीज़ एसिड है बेस है, तो कैसे पता चलेगा? तो पहले लोग चख के देखते थे, मतलब क्या करते, टेस्ट करके देखते थे किसी भी चीज़ को। अगर कोई चीज़ बिटर है या शोर है, उसके बेसिस पे कोई चीज़ बेस है या एसिड है, वो पता लगाया जाता था। जैसे कि ये हमारी पहली है कि टेस्ट ऑफ एसिड इज़ श्योर। आपके जो एसिड का जो टेस्ट होता है वो श्योर होता है। ठीक है, कैसा होता है? श्योर होता है। ठीक है, थोड़ा खट्टा होता है, थोड़ा ज़्यादा तीखे वाला खट्टा सा होता है। अगर कोई भी एसिड होगा ना वो थोड़ा सा खट्टा सा होगा, तीखा खट्टा सा। और अगर हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ बेस की, तो बिटर होगा, थोड़ा सा सोल्टी टेस्ट करेगा, वो बिटर टेस्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा वो ना, तो जैसे अब कोई भी सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है, आपने किसी पे टेस्ट करके देखा, कोई चीज़ आपने अपनी जीभ पे रख के देखी, वो शोर है या बिटर है, उससे आपको ये पता चल गया कि वो एसिड है या बेस। लेकिन कई चीज़ें होंगी जो आपको ना तो शोर लगेगी और ना ही आपको बीटर लगेगी, जिसका टेस्ट थोड़ा सा टेस्टलेस सा फील होएगा, तो वो चीज़ें हमने उस टाइम पे न्यूट्रल बोल दिया गया। ठीक है, यहाँ तक अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ हमारे लिटमस पेपर या हमारे इंडिकेटर्स कोई भी डिस्कवर नहीं हुए हैं। अब जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे हमारे इंडिकेटर्स आते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है जो क्वेश्चन पूछ लेता है, एसिड और बेस के मिलने से क्या बनता है? ठीक है, एसिड और बेस के मिलने से क्या बनता है? 1 सेकेंड। ठीक है, जो हमारा एसिड और बेस जब मिलेगा तो सबसे पहली चीज़ है सोल्ट आएगा। ठीक है, जब भी कोई चीज़ एसिड और बेस मिलता है आपको सोल्ट मिलता है। ठीक है, साथ में मिलेगा आपको H2O यानी कि वाटर, और निकलेगी बहुत मात्रा में हीट। क्या निकलेगी? हीट। ये आपका यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है, जब भी सोल्ट, अब क्या होता है, एसिड और बेस जब भी मिलते हैं वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। जब ये दोनों होती हैं तो क्या बनता है? सोल्ट बनता है, और सोल्ट के साथ कुछ पानी यानी H2O मिलता है, और साथ में हीट निकलती है। ठीक है, उसके बाद आपका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका NaCl का एग्जांपल हो गया। ठीक है, HCl आपका एसिड हो गया। ठीक है, आपका NaOH आपका बेस हो गया। और जब बेस और एसिड जब मिलते हैं तो बनता है सोल्ट, यानी कि आपका कॉमन सोल्ट NaCl बन गया, कुछ पानी बन गया और कुछ निकलेगी आपकी हीट। ठीक है, इसके बाद हम इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक बनते हैं। इसके अंदर एक तो आपका क्वेश्चन रहता है, ये भाई EVS में भी आ सकता है और साइंस में भी आ सकता है। लिटमस पेपर क्योंकि भाई 5th क्लास तक बच्चों को करवाया जाता है, तो उसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। अब बात करते हैं हम इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स बेसिकली होता क्या है? ये सब्सटेंस विच डिटेक्ट द एसिड और बेस
nature of another substance by change in color called acid base indicator. It is not advisable to test any substance in a laboratory because it can be harmful, hence the acid base indicator are used to check given. ये बेसिकली ये कह रहा है कि भाई देखो, पहले जो टेक्निक थी हम चख के देख ले कि टेस्ट है या फिर उसका टेस्ट कैसा है, शोर है, बिटर है, कैसा टेस्ट है, न्यूट्रल है, कैसा है। पर अब एक चीज़ देखो, आपके पास एसिड है, ठीक है, एसिड आप HCl ले लो, HCl भी आप भाई कंसनट्रेटेड डाइल्यूट कोई भी ले लो। अब आप उस एसिड को चख के देखते हो तो आपके तो जीभ भी जल जाएगी भाई। पॉइजनस चीज़ भी तो हो सकती है, कोई भी चीज़ एसिड बेस आपने चख के तो देख ली और वो एसिड है, आपका H2SO4 हो गया, आपका किंग्स ऑफ एसिड हो गया। अब सोच के देखो, आपने वो जीभ पे लगा लिया, जीभ तो जल गई भाई। आपने तो आप तो सिर्फ ये जानना चाह रहे थे वो एसिड है, बेस है। तो जो हमारी साइंस है वो हमें एडवाइस नहीं करती है कि भाई आप किसी भी चीज़ को चख के देखो। आप उन्हें जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उनके बेसिस पे आप लोग उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि वो चीज़ एसिड है, वो चीज़ बेस है, या वो क्या चीज़ है। अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो इंडिकेटर्स हैं, वो 4 टाइप के। बेसिकली आपकी जो 8th क्लास तक है वहाँ पे 4 टाइप के ही इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं। तो हमें इतना ही जानना काफ़ी होगा, ठीक है। पहला तो आपका टर्मरिक हो गया या लिटमस पेपर हो गया, चाइना रोज़ हो गया। चाइना रोज़ की पेटल्स होती हैं, ठीक है, जिसे गुड़हल बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका फिनोफ्थलीन हो गया, ठीक है। अब इनको आप ध्यान से आपने देखा हो तो ये 2 कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। पहले बताइए नेचुरल इंडिकेटर्स होता क्या है। नेचुरल इंडिकेटर्स और आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर में हमें जो नेचर में हम बनाते नहीं हैं, ऑलरेडी हमें मिलता है और वहाँ से हम उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं। दूसरा सिंथेटिक, यानी कि मैन मेड, या फिर बोल सकते हैं हम जिन्हें उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम, ठीक है। अब जो आपका टर्मरिक पाउडर है, टर्मरिक आपकी हल्दी है, पेड़ पौधों से मिलती है, यानी नेचुरल है। चाइना रोज़ आपका पेड़ पौधों से जो फूल है वो मिलता है, तो नेचुरल है। लिटमस पेपर है आपका लाइकन से बनता है, तो वो भी नेचुरल है। पर एक जो फिनोफ्थलीन है, ये फिनोफ्थलीन आपका क्या हो गया, एक सिंथेटिक इंडिकेटर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे लिटमस पेपर्स के बारे में। सबसे पहली चीज़, हम जो लिटमस पेपर होता है वो 2 कलर का होता है, एक रेड लिटमस पेपर होता है और एक आपका ब्लू लिटमस पेपर होता है, ठीक है। और जब हमने लिटमस पेपर को डिस्कवर किया, उसके बाद हमें कभी भी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई आप हार्मफुल सब्सटेंस को टेस्ट कर रहे हो, या फिर आप उन चीज़ों को, खासकर हम बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टेस्ट करने की बजाय, जिन्होंने गलती से सिर्फ ये जानने के लिए ये चीज़ एसिड है या बेस है, उन्होंने क्या किया कि जो पॉइज़न होता है उसको भी टेस्ट कर लिया, और बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे अच्छे साइंटिस्ट की इस कारण से मौत भी हो गई, ठीक है। बात करते हैं हम, जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो लाइकन का बना हुआ होता है, ठीक है। किसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकन, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ, ये लाइकन से बनता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे 2 लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर और अनदर वन इज़ रेड लिटमस पेपर, ठीक है। तो हम इनका हमें पता कैसे चलता है कि भाई कोई चीज़ एसिड है या बेस है। सबसे पहली चीज़ आप ये याद रखना, न्यूट्रल जो आपकी जो कोई भी सब्सटेंस एसिड और बेस नहीं है तो ये लिटमस पेपर कोई भी कलर शो नहीं करेंगे, ठीक है। या जैसे कि आपने रेड लिटमस पेपर को न्यूट्रल सॉल्यूशन में डबो दिया, फिर ब्लू को डिप कर दिया, तो कोई भी कलर चेंज नहीं होएगा, रेड रेड रहेगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने एसिड। जब एसिड में हम लिटमस पेपर को डिप करते हैं, एसिड में अगर रेड हमने लिटमस पेपर डिप करके देखा तो रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा, ठीक है, वो कोई कलर चेंज नहीं करेगा। जो रेड लिटमस होता है वो बेसिकली बेस को बताने के लिए होता है, ठीक है। और जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो हम बेसिकली एसिड को बताने के लिए होता है। जब हम ब्लू लिटमस पेपर को हम डिप करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, तो वो अपना कलर चेंज कर लेगा ब्लू टू रेड, ठीक है। और जो आपका बेस होता है, बेस के अंदर क्या होएगा, जो आपका रेड लिटमस है वो चेंज होके ब्लू हो जाएगा, और जो ब्लू लिटमस पेपर है वो आपका सेम एज इट इज़ वैसे का वैसा रहेगा। अब इसको याद करना बहुत कंफ्यूजिंग है, जब हम अभी तो पढ़ लेते हैं कि यार आसान सा है कि ब्लू रेड में चेंज हो जाएगा, रेड ब्लू में चेंज हो जाएगा, पर प्रॉब्लम ये है कि जब वो क्वेश्चन पूछता है ना, उस टाइम पे हम लोग हो जाते हैं कन्फ्यूज़। तो हम इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एसिड में हम ब्लू लिटमस डालते हैं तो रेड हो जाता है, तो इसकी एक शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए,
ए बी और आर, ठीक है, ए बी आर। अब ए बी आर से क्या हुआ, एसिड होगा, ब्लू लिटमस डलेगा और रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही हमारा बेस होता है, बी आर बी, एक तो ए बी आर एक बी आर बी, इनमें से आप कोई भी एक लर्न कर लो, ठीक है, उसका दूसरा उसका अपोजिट ही होएगा। अब ए बी आर है, एसिड में ब्लू लिटमस जाने पे रेड कलर का हो जाता है, या फिर आप बेस को कर लो बी आर बी, ठीक है, बेस में रेड लिटमस जाने से ब्लू हो जाता है। बेसिकली जो रेड लिटमस पेपर होता है वो हमें बताता है कि कोई चीज़ बेसिक है या नहीं है, और जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो बेसिकली बताता है कोई चीज़ एसिडिक है या नहीं है। अब कोई भी अगर पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया, आपने दोनों डिप करे और उनमें से एक कोई भी रेड में चेंज हो गया है, सिंपल रेड, रेड यानी कि हमारे यहाँ पे खतरे का साइन होता है, तो रेड अगर कोई भी पेपर जो हमने डिप किए हैं दोनों, क्योंकि आप दोनों ही डिप करके देखो कोई सॉल्यूशन बेसिक है एसिडिक, आपको एक से तो पता चलेगा नहीं, आपको दोनों को डिप करके देखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, दोनों स्ट्रिप्स को आपने डिप किया, ठीक है, रेड वाला तो कोई कलर चेंज होगा नहीं, तो आप सिंपल सी चीज़ को याद कर लीजिए, अगर दोनों में से कोई भी कलर चेंज हो और कलर रेड आया तो एसिड होगा, खतरे का निशान एसिड होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम बेस की, अगर दोनों में से कोई भी या रेड या ब्लू कोई भी चेंज होकर ब्लू में चेंज हो गया है, कोई भी लिटमस पेपर ने अपना कलर चेंज किया और वो कलर ब्लू में चेंज हुआ, तो वो चीज़ बेस है। और अगर उन्होंने कोई कलर चेंज ही नहीं किया तो वो आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके, अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो। ये यही बता रखा है, कोई चीज़ आपने सोडा में डिप की है, बेकिंग सोडा था, या फिर आपका लेमन जूस है, लेमन आपका एसिडिक होता है तो वो जो भी चीज़ होगी वो रेड में चेंज हो जाएगी, और आपका सोडा आपका बेस होता है तो बेस के अंदर आप जब भी डिप करोगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये एग्जांपल्स है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हो, कई बार जो एग्जांपल के फॉर्म में मैंने ले रखे हैं ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं बेसिकली, और क्वेश्चंस भी वे कैसे पूछ रखे हैं कि भाई किसी भी लड़के या लड़की का नाम दे दिया और बोल दिया क्लास में एक्सपेरिमेंट चल रहा था और उसने भाई लिटमस पेपर को या तो भाई लेमन जूस में डाल दिया, बेकिंग सोडा के अंदर डाल दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, ठीक है। आपको उसका इतना तो थोड़ा सा आपको ये होना चाहिए कि बेस, मैंने इसके एंड में लिस्ट भी डाल रखी है, वो 4-5 नेम होते हैं, उससे अलग वो नहीं पूछता है, ठीक है। बेसिकली सिर्फ वही पूछता है, सीटेट ज़्यादा नहीं पूछता, क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक्स है उसमें से वो टेबल मैंने बनाया हुआ है। इसके जो ये पीडीएफ इसकी एंड में वो आएगा, एंड में मैं वो पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये 2 क्वेश्चन जो मेरे को लगता है कि सीटेट इस बार किसी ना किसी फॉर्म में आपसे पूछेगा ज़रूर, जो ये 2 क्वेश्चन हैं। ये एक तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, जो फैक्ट्स हैं कुछ, और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब आपकी कॉफ़ी है वो बिटर इन टेस्ट होती है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि कॉफ़ी बिटर इन टेस्ट होती है, बिटर होगी तो वो चीज़ बेस होगी, ठीक है, आपको ये लगता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं जो आपको लगता है वो होए, ठीक है। अब अगर हम कॉफ़ी को हम सोच लेते बेसिक है, बट जब आप उसमें लिटमस पेपर को डिप करोगे ना तो क्या होएगा, आपका लिटमस पेपर उसको एसिडिक शो करेगा, इट मीन्स वो एसिड है, स्लाइट एसिड जो बोलते हो, स्लाइट एसिड है, ठीक है। यानी कि एसिडिक स्लाइट हो, ज़्यादा हो, कम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लिटमस पेपर ने कलर चेंज किया या तो वो एसिड होगा या बेस होगा, वो एसिडिक है। ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ का टेस्ट बिटर हो वो चीज़ एसिड या बेस हो, इसीलिए टेस्ट के भाई हम टेस्ट को देख के किसी भी चीज़ को ये नहीं बता सकते कि वो चीज़ एसिड है या बेस है। ऐसे ही आपका एग्जांपल है बेकिंग सोडा का, ठीक है। तो आप इनका एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इन्हें पढ़ के ज़रूर जाएं। उसके बाद जब हमारा आता है आपका टर्मरिक सॉल्यूशन। अब टर्मरिक जो सॉल्यूशन होता है वो आपको हर बार ये नहीं है कि आपको एसिड भी बता देगा या बेस भी बता देगा। बेसिकली जो आपका टर्मरिक सॉल्यूशन होता है वो आपको बेस इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ बेसिक है या नहीं है। और बेसिक में आपको कैसे पता चलेगा कोई चीज़ बेसिक है या नहीं। अब टर्मरिक का कलर कैसा होता है, टर्मरिक का कलर येलो होता है। अब टर्मरिक का कलर अगर येलो होता है तो आप जब भी उसको किसी बेस चीज़ पे डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा पिंक कलर में, या फिर रेडिश पिंक कलर का हो जाता है। और वो हल्का थोड़े जैसे ही उस पर डालोगे ना, एक तो वो रेडिश कलर का होएगा, फिर धीरे धीरे डार्क भी होता चला जाएगा, ठीक है। और ये कुछ एग्जांपल हैं। आप
सबसे बड़ी चीज़ तो आप ये करके देख सकते हो उसके अंदर कि एक काम करो, आपके घर में साबुन होगा, ठीक है। साबुन का जो थोड़ा सा साबुन को पानी में डाल के और उसको थोड़ा सा रगड़ो, जिससे क्या होगा उसका सोपी थोड़ा सा वाटर सोपी हो जाएगा, और उसके अंदर टर्मरिक डालना, वो है ना रेडिश, थोड़ा रेडिश कलर का हो जाएगा सारा, तो मतलब उसके अंदर बेस है। और आपके घर में नींबू होगा, लेमन जूस होगा, लेमन के जूस को आप थोड़ा सा निचोड़ के उसके अंदर हल्दी डालना, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। मतलब कि एक जो टर्मरिक है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है किस चीज़ का, बेस का, ठीक है। ये आपका वो एग्जाम्पल है। अगर हम ध्यान से देखते हैं, जो अब कोई भी आपका न्यूट्रल है, अब हर बारी जो जो भी आप इंडिकेटर करोगे तीन चीज़ों के बीच में करोगे, न्यूट्रल, एसिडिक और बेस, ये तीन ही चीज़ हो सकती है। कोई चीज़ एसिडिक हो सकती है या बेसिक हो सकती है या फिर न्यूट्रल हो सकती है। और आप अगर टर्मरिक का यूज़ कर रहे हो, तो मैंने अभी क्या बताया था कि टर्मरिक क्या होती है, बेस इंडिकेटर होता है, तो एसिड और न्यूट्रल के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब अगर हम टर्मरिक की हमने एक स्ट्रिप ली, ये स्ट्रिप बना, हम ये स्ट्रिप घर पे भी बना सकते हैं, कुछ नहीं करना होता है स्ट्रिप के लिए। आपको एक जो हल्दी होती है, हल्दी में हल्का सा पानी डालो, उसे थोड़ा पेस्ट से थोड़ा सा लिक्विड, पर प्योरली लिक्विड ना हो और प्योरली पेस्ट ना हो, एक बीच का थोड़ा सा सॉल्यूशन बनाओ। उसको एक पेपर लो, आप एक छोटा पेपर कट करो और उसके अंदर डिप करो और उसको सुखा दो, तो आपका नेचुरल इंडिकेटर स्ट्रिप तैयार हो गई, किसकी, बेस की। अब क्या करो, स्ट्रिप के ऊपर आप एक न्यूट्रल सॉल्यूशन डाल दो, ठीक है। आप देखोगे कि जो येलो कलर था ना वो रिमेन येलो ही होगा, ठीक है, वो कोई भी कलर चेंज शो नहीं करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एसिड की। जैसे ही हम स्ट्रिप के ऊपर एसिड डालेंगे तो भी कोई भी कलर शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमारा टर्मरिक है वो एक, जो आपकी हल्दी है वो एक नेचुरल बेस इंडिकेटर, वो सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट करेगा और अपना कलर चेंज करेगा, फिर बेस को ही बता पाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे बेस की। बेस की अगर हम बात करते हैं, बेस का अगर हम जैसे ही उस स्ट्रिप के ऊपर बेस डालते हैं, वो अपना कलर को क्या करेगा, चेंज कर लेगा, ठीक है। क्या करेगा, चेंज कर देगा अपने कलर को, और वो कैसे कलर का हो जाएगा, रेडिश कलर का हो जाएगा। और टाइम के साथ साथ रेड कलर डार्क होता जाता है, ठीक है। क्या होता जाता है, डार्क होता जाता है। समय के साथ साथ ये कलर कैसा होता जाएगा, डार्क होता जाएगा। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ। अब हमारा चाइना रोज़ पेटल, ठीक है। अब चाइना रोज़ पेटल, अब फूल से भी कैसे पता चलेगा? अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई फूल या एक फ्लावर से कैसे पता चल सकता है कोई चीज़ एसिड है या बेस है या फिर कैसा है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक ये नेचुरल इंडिकेटर के साथ साथ ये दोनों चीज़ों को बताता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है। और वो न्यूट्रल को भी बता सकता है, अगर कोई कलर चेंज ही ना हुआ तो वो चीज़ न्यूट्रल है, ठीक है। ऐसा इंडिकेटर जो नेचुरल के साथ साथ तीनों चीज़ें बताता है, ठीक है। आपका जो लिटमस पेपर है एक वो, और एक आपकी चाइना रोज़ पेटल्स हैं, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरल होने के साथ साथ आपको एसिड, बेस और न्यूट्रल तीनों को बताने में सक्षम है पूरी तरह से। टर्मरिक पूरी तरह से आपको ये नहीं बता सकती कि सॉल्यूशन, आपको ये तो बता दे अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो वो बता देगी कि जो चीज़ आपकी बेसिक है या नहीं है, पर वो नहीं बता सकती कि कोई चीज़ एसिडिक है या फिर कोई चीज़ न्यूट्रल है। वो उन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। वो ये बता दी कि ये चीज़ बेसिक नहीं है, ठीक है। अगर उसने कलर चेंज नहीं किया तो आपको ये तो पता चल गया कि वो चीज़ बेसिक नहीं है, पर ये नहीं पता चला कि वो एसिडिक है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन जो चाइना रोज़ पेटल्स होती हैं आपकी, जो आपका जिसे हम गुड़हल भी बोलते हैं, हिंदी नाम इसका गुड़हल है, तो भाई वो आपको तीनों टेस्ट करके देता, आपको न्यूट्रल भी बताता। अगर उसने कोई भी किसी चीज़ में उसको डाल, किसी सॉल्यूशन में आपने चाइना रोज़ की पेटल्स को डाल के देखा और उसने अपना कलर चेंज नहीं किया, ठीक है, समझना। अगर उसने अपना कलर चेंज नहीं किया तो वो सॉल्यूशन होगा आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन। और अगर उसने अपना कलर चेंज किया तो उसके बेसिस पे दो चीज़ें, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। अगर कलर आया डार्क कलर, जैसे मैजेंटा कलर, ठीक है, ठीक है, अगर उसमें आता मैजेंटा कलर, ये ऐसे आपको फ़ोटो में दिख भी रहा होगा, तो वो चीज़ होएगा एसिडिक, ठीक है। और अगर उसका कलर चेंज होके ग्रीन हो गया तो वो हो गया आपका बेसिक सॉल्यूशन, ओके। अब जो मेन चीज़ होते हैं, जो इसमें मेन वही पूरा जो पेज है तो पूरा मेन ही पूरा पेज है, पर जो आप जो चीज़ याद करनी है ना, आप उनके स्क्रीनशॉट साथ साथ में ज़रूर लेते हुए चले। और आपको यहीं एक चीज़ और छोटी सी हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तीनों को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगला केस तो फिनोफ्थलीन का होगा, वो भी आपको सिर्फ एक ही कलर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर
थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जो आपका लिटमस पेपर होता है वो लिटमस पेपर एसिड में ब्लू डलने पे रेड हो जाता है। ठीक है, क्या हमने क्या किया था, हमने किया था A B R और दूसरा क्या था B। ठीक है, क्या किया था हमने, बेस था और हमारा जो रेड लिटमस पेपर था वो किस में चेंज हो गया था, बेस सॉरी ब्लू में। ठीक है, रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में चेंज हो गया तो वो चीज़ बेस है, और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो गया तो एसिड है। वैसे ये तो हो गया आपका लिटमस पेपर का। ठीक, ये तो हो गया आपका लिटमस पेपर का। ठीक है, और एक है आपका ये। ठीक है, अगर आप एसिड में, एसिड आप है ना, दोनों में एक चीज़ आपकी, ठीक है, मैजेंटा आपका रेडिश कलर ही होता है, ऑरेंज रेडिश कलर होता है मैजेंटा कलर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मैजेंटा कलर की, अगर कोई चीज़ एसिड है वो मैजेंटा कलर की होगी। ठीक है, इसमें आपकी रेड कलर की हो रही थी। अब यहाँ पर बेस है, बेस में आपकी कोई चीज़ ब्लू होएगी या फिर ग्रीन होएगी। ठीक है, ये दोनों के दोनों हो गए आपके बेस। अब हम आगे चलते हैं हमारे, ये एग्जांपल आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा फिनोफ्थलीन। ठीक है, जो फिनोफ्थलीन होता है वो भी आपका बेसिकली बेस इंडिकेटर होता है, और बेस में गिरने पे ये पिंक कलर की अपीयरेंस देता है। बस फिनोफ्थलीन के बारे में इतना ही पढ़ना हमें। ठीक है, उसके बाद हमारी बात शुरू होती है कि हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। एसिड बेस का तो बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है, कोई एक चीज़ तो है नहीं जहाँ पे एक जगह पे यूज़ करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हम यूज़ करते हैं। जैसे आपकी सबसे पहली जो हम एसिड और बेस का यूज़ किया जाता है इंडाइजेशन में। ठीक है, इंडाइजेशन में कैसे, आपने कई बार सुना होगा कि बदहज़मी हो रही है, या फिर हमने कुछ बाहर का उल्टा पुल्टा हमने खाना खा लिया और उसके बाद पेट में जलन महसूस हो रही है और बहुत जल रहा है, थोड़े एसिडिक सा फील हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इनो। तो व्हाट इज़ दिस इनो? ठीक है, और इसका काम क्या है इनो का, तो हम बेसिकली हम इसमें ये पढ़ेंगे कि इंडाइजेशन में एसिड और बेस क्या हेल्प करता है। अब अगर आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी जो मैंने बताई थी, उस रिएक्शन के अंदर क्या था कि जब एसिड और बेस मिलता था न्यूट्रल चीज़ बनती है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आपने एक चीज़ तो ये सीख लिया कि भाई जब भी एसिड और बेस मिलेगा तो न्यूट्रल चीज़ मिलेगी। अगर आपके जो स्टमक है उसके अंदर एसिड बढ़ गया है, आपके स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है, HCl होता है, HCl प्रेजेंट होता है। HCl की मात्रा आपके में, जैसे आपने कुछ ऐसा खा लिया, ऐसा थोड़ा स्पाइसी चीज़ खा ली जिस कारण से आपका जो एसिड है वो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा एसिडिक हो गया, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर बेस मिक्स कर दो। तो कि कौन सा बेस आप मिक्स करोगे, वो मिक्स करोगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, क्या मिक्स करोगे आप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम एज ए मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, और हम साथ साथ में हम एंटासिड्स भी लेते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ना ये तो कि हम भाई कई बार बेकिंग सोडा यूज़ कर लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ कर लेते हैं हम, इनो, एक तो इनो का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनो क्या चीज़ है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, इनो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो। और आपका जो आपने एक नाम सुना, गैसोसिल नाम सुना होगा, वो था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और है ना, एक छोटी सी चीज़ आप अगर याद करना चाहें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली लोग पूछते नहीं है, बट हो सकता है वो क्या करे क्वेश्चन में वो बोल दे, क्योंकि भाई आजकल क्या कर रहे जो क्वेश्चंस का है ना लेवल को बढ़ाने के लिए चीज़ें तो वही हैं, उनको टच करवा देते हैं आपको 9th और 10th क्लास से। तो आपको अगर वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डायरेक्ट लिख के ना दिया हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर जो लिखा हो क्या चीज़ है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं लिखा आएगा तो ये लिखा आएगा उसमें। ठीक है, ऑप्शन में, एक ऑप्शन में ये आएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ये फॉर्मूला है। ठीक है, या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा हुआ होगा या फिर ये MgOH2 लिखा होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आंसरिंग। भाई सीटेट का सबसे हॉट टॉपिक है। इस टॉपिक में से वो 99% क्वेश्चन पूछता है जो ये लास्ट के चल रहा है। या तो वो इनो पे क्वेश्चन पूछेगा कि आपके अंदर आपके भाई वो क्वेश्चन भी फैक्ट टाइप लेगा, तो क्या करेगा वो आपको एक सिचुएशन देगा कि भाई एक रमा या श्यामा, जो भी कोई भी एक नाम दे दिया जाएगा और वो बोलेगा कि वो पार्टी में गई थी, उसने बाहर का खाना खा लिया, उसको एसिडिक हो गया, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से उसे क्या लेना चाहिए। तो आपको ही पता होना चाहिए कि ये चीज़ एसिड है, ये चीज़ बेस है, तो बेस आपका करेक्ट आंसर होगा। बेस को देने का कोई भी तरीका हो सकता है, और डायरेक्ट लिख सकता है, इनो लिख सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
इनिशियल लिख सकता है और वो उसका फॉर्मूला भी दे सकता है, या फिर डायरेक्ट लिख सकता है उनका नाम, जैसे कि आपका इनो की जगह पे वो सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा भी दे सकता है। और आपका अगर बात करूँ सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपका या फिर आपका बेकिंग सोडा भी दे सकता है। तो फॉर्मूला क्या होगा बेकिंग सोडा होता क्या है, ठीक है, तो NaHCO3, ठीक है, होता है आपका बेकिंग सोडा। वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। मेनली वो एसिडिक को बेसिक और बेसिक को एसिडिक में चेंज करने का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देगा। बात करते हैं हम जो आपकी आर्मस्ट्रिंग है उसका, तो इसका जो वो क्वेश्चन पूछता, कोई भी पेपर उठा सिर्फ ये लिख लीजिए क्वेश्चन ऑन आर्मस्ट्रिंग, ठीक है, क्वेश्चन ऑन आर्मस्ट्रिंग इन सीटेट। वो आपको है ना हज़ारों क्वेश्चन निकाल देता है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई पेपर ही नहीं गया जिसमें उसने आर्मस्ट्रिंग पूछा ना हो, ठीक है। आपका जो पिछले साल 30 एग्ज़ाम्स हुए, जो भी आपका 15-30 के आसपास सेट हैं, जितने भी सेट्स हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं आपको आर्मस्ट्रिंग का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। आर्मस्ट्रिंग के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता था, मिथाजोनोइक, जो आपका मिथेनोइक और फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और अब इसका उपचार क्या है। अब भाई आपने देखा आर्मस्ट्रिंग जब करते हैं तो बहुत दर्द होता है और हल्का सा स्वेल हो जाता है वहाँ से। तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्या हमारे अंदर उसने इंजेक्ट किया कि हमें पेन हो रहा है और वो चीज़ हल्की हल्की स्वेल अप भी हो गई है, ठीक है। तो वो हमारे अंदर सिक्रीट करते हैं, तो मिथेनोइक एसिड सिक्रीट करेगा, फॉर्मिक एसिड, इन दोनों में से एक भी दिया हो सकता है। आपको 4 ऑप्शन में से दे रखा हो कि मिथेनोइक एसिड दे दिया, फॉर्मिक एसिड ना दिया, फॉर्मिक एसिड दे दिया, मिथेनोइक एसिड ना दिया, और हो सकता है दोनों ऑप्शन भी आपको दे रखा हो, ठीक है। बेसिकली ये इनमें डिफ्रेंशिएट भी कर देते हैं कई बारी, ठीक है। और जो आपका मिथेनोइक एसिड है ना, उसी को ही आपको फॉर्मिक एसिड ही बोल देता है ये, और फॉर्मिक एसिड को ही क्या कह देगा, इथेनोइक एसिड ही बोल देगा। आपने अब बी देखी होगी, आपका जो जैसे हमारी लोकल लैंग्वेज भिरड़ बोलते हैं, ठीक है, आपके उधर भी भाई अब बी होती है। हनी बी से बेसिकली हम हनी बी बोलते हैं। हनी बी क्या करती है, आपको आके आपको डंक मारती है या फिर आपको इंजेक्ट करती है, और वो इंजेक्ट में क्या करती है, अपना एक जो एक एसिडिक मीडियम है ना, वो आपके स्किन होती है उसमें पंचर कर देती है, ठीक है, और वो चीज़ स्वेल हो जाती है और वो दर्द करती है। तो उसका उपचार क्या करें, उसके ऊपर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा, अब वो एसिड है तो उसको न्यूट्रलाइज करना होगा। एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना होगा तो आप उसको बेच दीजिए। अगर आपके घर में थोड़ा बहुत बेकिंग सोडा रखा होगा, 90% घरों में मिल जाता है, क्योंकि कुकिंग में भी यूज़ होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। अब बेकिंग सोडा रखा आप, तब क्या करोगे, अब आर्मस्ट्रिंग आपने भाई काट लिया भाई, उसने मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड सिक्रीट कर दिया और उसके बाद वो चीज़ स्वेल अप होने लगी। तो आप उसके ऊपर बेस को रगड़ दीजिए, यानी कि कोई भी बेसिक चीज़ हो उसे रगड़ दीजिए, यानी कि बेकिंग सोडा है, आप बेकिंग सोडा को उसके ऊपर रगड़, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो पेन कम से कम तो पेन करे, क्योंकि भाई जो छोटा सा होल होता है उसके अंदर से पूरी तरह से आपका बेस अंदर नहीं एब्जॉर्ब हो पाता है, लेकिन आपको काफ़ी हद तक रिलीफ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं सोयल ट्रीटमेंट की। ये भी क्वेश्चन भाई बहुत बार पूछा जाता है सोयल ट्रीटमेंट पे। या तो ये जो 4 चीज़ें हैं, एसिड रेन, सोयल ट्रीटमेंट, आपका इंडाइजेशन और उसके बाद आपका आर्मस्ट्रिंग होगा, इसमें से एक क्वेश्चन वो पूछेगा। अगर यहाँ से वो स्किप करता है तो लास्ट में टेबल होगी, वो एसिड और बेस से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा, ठीक है। मैंने पूरा स्टडी किया है इसके बारे में कि वो कहाँ से क्वेश्चन है, किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछता है, और आज तक के सारे सालों के क्वेश्चंस को मैंने इसी एक वीडियो में पूरी तरह से कवर कर दिया। इससे बाहर वो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, कोई भी सोयल है हमारी, सोयल अगर ज़्यादा एसिडिक होगी तो भी इनफर्टाइल हो जाएगी, और ज़्यादा बेसिक होगी तो भी इनफर्टाइल हो जाएगी। और अगर हमने, और होती कैसे है कोई चीज़ एसिडिक या बेसिक कैसे होगी, तो सबसे पहली बात होगी गलत तरीके से, गलत मेथड से कटाई करना, हार्वेस्टिंग करना, या गलत फर्टिलाइज़र्स का या गलत तरीके से फसल को उगाना, ठीक है। अब आपने उसे फर्टिलाइज़र जितनी ज़रूरत थी भी नहीं उसमें वो भर दिए सारे फर्टिलाइज़र, तो हो सकते हैं उसके अंदर वो बेसिक हो जाए, ठीक है, या फिर वो एसिडिक हो जाए। अगर सोयल एसिडिक या बेसिक होगी तो फिर भाई उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की पैदावार नहीं होगी, ज़मीन बंजर होने के खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर सोयल एसिडिक होगी तो हम क्या करें, ठीक है ना। अगर हमारी जो सोयल है वो एसिडिक होगी है तो हमें उसके अंदर कोई ना कोई बेस मिलाना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ एसिडिक हुई है तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए स्लेक लाइम या क्विक लाइम का हम यूज़ करते हैं। अब आप यहाँ पर भी वो जो सीटेट है वो कई बार क्वेश्चंस पे खेलता है भाई, ठीक है।
और इस चीज़ में है ना कोई दो राय नहीं है कि वो हर बार क्वेश्चंस को घुमाता है कि बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ से पूछ लिया है। अब आपने यहाँ पढ़ लिया कि स्लेक लाइन और क्विक लाइन का यूज़ होता है, आपने इनका केमिकल फॉर्मूला नहीं देखा हो तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर आपको बोला गया है स्लेक लाइन तो उसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आपको दे रखा हो क्विक लाइम तो वो होगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। आपको क्विक लाइम भी लिख के दे सकता है और कैल्शियम ऑक्साइड भी लिख के दे सकता है। अगर आपका जो मीडियम है वो एसिडिक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक आपकी सोयल हो गई है, तो आप उसके अंदर या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दो या कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो। आपकी जो फील्ड है या फिर आपका जो खेत है, वो आपका जो सोयल का नेचर है वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगर, अब ये तो थी एसिड हो गया। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ एसिडिक होगी तो उसमें हमने बेस डाल दिया, पर प्रॉब्लम ये है कि जो बेस है ना, तो हम उसमें कोई केमिकल का ना यूज़ करके कोई भी ऑर्गेनिक मैटर यानी कोई भी ऑर्गेनिक खाद डाल दो उसके अंदर, वो अपने आप ही बेस चेंज होके वो न्यूट्रल हो जाएगा और आपकी ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी। अब बात करते हैं हम अपने एसिड रेन पे। तो एसिड रेन भी कई बार देखने को मिला है कि एसिड रेन में कई तरह के वो क्वेश्चंस पूछता है और वो घुमाता भी है और उसके ऑप्शंस हर बार ही अलग होते हैं। ठीक है, कई बार तो आपको वो जो कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दे देगा, कई बार सिर्फ NaC लिख के दे देगा। वो बस ये जस्ट ये पूछता है आपसे कि जो एसिड रेन होती है उसके होने का कारण क्या होता है। ठीक है, जो आपकी अगर एसिड रेन हम होती कैसे है, और मेनली आपको है ना एसिड रेन गाँव में ना के बराबर देखने को मिलती है, क्योंकि एसिड रेन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है सिटीज़ में, और उन सिटीज़ में जो इंडस्ट्रियलाइज है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वहाँ, फैक्ट्रीज़ वहाँ प्रेजेंट है। जैसे हमारा दिल्ली जी हो गया। ठीक है, दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा जो रेंज होती है वो एसिड रेंज देखने को मिलती है। गाँव के अंदर आपको एसिड रेन नहीं देखने को मिलती है। हाँ, अगर फैक्ट्री कोई भाई एक इंडस्ट्रियल एरिया है और उसके आसपास में फील्ड है, खेत है या कोई गांव है, तो वहाँ देखने को आपको मिल सकती है। पर बेसिकली जहाँ नॉर्मली फैक्ट्रियों से जो जगह दूर होती है वहाँ आपको एसिड रेन देखने को नहीं मिलती है। एसिड रेन का होने का जो मेन कारण है, जो धुआं जो फैक्ट्रियों से निकल रहा है ना, उस फैक्ट्री के धुएँ के अंदर आपका कार्बोनिक एसिड बनने का, यानी कि उसके अंदर कार्बन निकल रहा है। अब कार्बन जितने भी अब, और एक सेकंड, कई बार वो ये भी लिख के देता है COX SOX और NOX। ठीक है, एक्स से क्रॉस नहीं लगा रखे हैं। ठीक है, कई बार वो ये भी लिख के दे देता है कि COX। तो ये इसका कहने का मतलब है कार्बन का ऐसा ऑक्साइड जो कोई भी हो सकता है, भाई आपका कार्बोनिक एसिड भी हो सकता है या फिर और कुछ भी हो सकता है। ये क्या होता है बेसिकली, जब जो जैसे कि आपका CO है, SO है, NO है, इनके जो एसिडिक फॉर्म्स होती हैं वो जब भी वाटर से मिलती हैं वो एसिड क्रिएट करती हैं, इसीलिए उसका नाम एसिड रेन पड़ गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। और जो ये बोल रहा है कि जो एसिड रेन होती है ना, उससे बिल्डिंग्स भी डैमेज हो जाती है और प्लांट्स और एनिमल्स भी डैमेज हो जाते हैं। और आपने इसका जो एग्जांपल है वो सुना होगा, आगरा का ताजमहल येलो कलर का होने लग गया था। उसका जो मेन कारण था वो एसिड रेन ही था, इसीलिए उसके आसपास में लगी सारी फैक्ट्रीज़ को हटा दिया गया ताकि एसिड रेन से हम अपने एक धरोहर को बचाए रख सके और उसे ख़राब होने से बचाया जा सके। ठीक है, इस टेबल की मैं बात कर रहा था, ये इम्पोर्टेंट है CTET के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे इससे बाहर क्वेश्चन लगभग 99% नहीं पूछते भाई, 1% की तो कोई भी गारंटी ले सकता क्योंकि पेपर मैंने तो बनाया नहीं है। ठीक है, बट फिर भी 99% आपका जो एग्ज़ाम है वो इसी एक टेबल में से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुको मैं इस पर कर देता हूँ सेट। ये तो हाँ आपके जितने भी हैं एसिड्स हैं। ठीक है, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब है इसके बाद हमारे बेस, ये हमारे बेस है। अब हम इन्हें पढ़ते हैं। अब जो विनेगर होता है, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। 2021 का क्वेश्चन आपका। ठीक है, आर्नस्ट्रिंग में कौन सा होता है आपका? फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। दोनों में से कोई भी लिखा सकता है या दोनों भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, और ये आपका जो अभी फ़िलहाल में जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ था भाई। उसके बाद आपका सिट्रस फ्रूट कौन कौन से होते हैं जिसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है? जितने भी आपका ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ये सारे आपके सिट्रस फ्रूट हैं। सिट्रस फ्रूट है तो कौन सा एसिड होगा? सिट्रिक एसिड होगा।
अब बात करते हैं हम कर्ड में। कर्ड के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। फिर बात करते हैं हम स्पेनिश की, तो उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आंवला या सिट्रस फ्रूट की, तो उसके अंदर अब आप यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे सिट्रस फ्रूट लिख रखा है, ऊपर भी सिट्रस फ्रूट लिख रखा है, तो सिट्रस फ्रूट में सिर्फ एक टाइप का ही नहीं एसिड पाया जाता, कई फ्रूट्स में 2 से 3 तरह के भी एसिड पाए जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं खट्टे फ्रूट खाने से विटामिन सी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसके अंदर एब्सोर्सिक एसिड पाया जाता है, और एब्सोर्सिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? विटामिन सी भी हम इसे ही बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका टर्मेट, आपकी जो टर्माइट्स होती है, जो इमली होती है, ग्रेप्स होते हैं, अनराइप मैंगो जो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे कुछ बेसिस की। अब बेस की हम बात करें, आपका लाइम वाटर होगा, विंडो क्लीनर होगा, सोप होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा, इनके अंदर किस टाइप का बेस पाया जाता है? ठीक है, तो आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये लाइम वाटर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, लाइम वाटर क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। विंडो क्लीनर में क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, इसके बाद हम एक जो छोटी सी चीज़ और है जो मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है, वो मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ आपको। एक जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, किंग ऑफ एसिड, आपने सुना होगा किंग ऑफ एसिड, कौन है किंग ऑफ एसिड? तो आपका किंग ऑफ एसिड होता है H2SO4। ठीक है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड आपका, ओ सॉरी गलत बोल गया मैडम। ठीक है, जो आपका जो H2SO4 होता है ये तो आता है आपका किंग ऑफ एसिड। ठीक है, ये तो आपका किंग ऑफ एसिड। और आपका एक और क्वेश्चन आता है, बैटरी में कौन सा एसिड पाया जाता है? बैटरी में, तो बैटरी में मिलता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड पाया जाता है बैटरी में? और किंग ऑफ एसिड भी कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। यानी H2SO4 आपका एक तो किंग ऑफ एसिड है, बैटरी में एसिड वो पाया जाता है। ठीक है, याद रखना ये 2 क्वेश्चंस एक बार ही आए हुए भाई, लगभग तो नहीं आता, लगभग ये DSSB वगैरह KVS वगैरह का फेवरेट क्वेश्चंस में से होता है। किंग ऑफ एसिड्स कौन सा होता है, बैटरी में एसिड कौन सा होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका मिलता है, यानी H2SO4 पाया जाता है। ठीक है, और आज की वीडियो हम फिनिश करते हैं। आज आपको सारा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपका फिर डाउट सेशन भी क्रिएट कर सकूं। आप मेरे को जितने क्वेश्चंस लिख के देंगे जो आपको क्वेश्चन ना समझ में आए, और आपको लगता है कि एसिड बेस और सॉल्ट में ये वाला जो चीज़ है वो रह गई है, जो CTET के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए थी, तो वो भी मैं आपकी डाउट क्लास में कवर करूँगा। धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।